एक जंगल में पूजा नाम की चिड़िया अपने पति कौवे राजू और सास कौवी चंपा के साथ रहती थी। पूजा चिड़िया बहुत ही सुलझी हुई और खाना बनाने में निपुण थी और सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी। पर ना जाने घर में सास की तबीयत बिगड़ती चली गई, जिस कारण वो अक्सर खांसती थी और बिस्तर में ज्यादा रहती थी। ऐसे ही एक शाम राजू कौवा दवाई लाकर पूजा से कहता है, राजू, पूजा, ये माँ की दवाई लेकर आया हूँ, उन्हें टाइम से खिला देना। पूजा, आप निश्चिंत रहिए। राजू, माँ जगी हुई है या सो गई? चंपा, जगी हूँ बेटा। राजू, अरे माँ, आप उठ क्यों गई? आराम कीजिए ना। चंपा, अरे बेटा, पड़े पड़े बोर हो रही हूँ, मैं इसलिए तेरे पास आ गई, कहीं जा थोड़ी रही हूँ बाहर। राजू, हाँ पता है मुझे माँ, आप क्यों आई हो यहाँ पर। मोहिनी, माँ जी, आप खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई खानी है। चंपा, हाँ आजा राजू बेटा, तू भी खा ले मेरे साथ। इस तरह से सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वक्त गुजरता है, राजू कौवे का काम ठीक नहीं चल रहा था। वहीं दूसरी ओर चंपा की तबीयत भी बिगड़ रही थी और एक दिन राजू कौवे का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण पूजा चिड़िया अपने सास और पति की हालत देखकर कहती है, पूजा, हे भगवान, ये क्या हो गया? आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? माँ जी की तबीयत कैसे खराब थी, अब आपने इनका भी एक्सीडेंट कर दिया, मैं क्या करूँगी, घर कैसे चलेगा? ये बोलकर वो रोते हुए कोई काम ढूंढती है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। उसे रोता देख एक तोता बाहर आकर कहता है, तोता, अरे बहन, तुम रो क्यों रही हो? पूजा, अब क्या बताऊं, माँ जी की तबीयत पहले से ही खराब थी कि पति का जॉब भी चला गया और उनका एक्सीडेंट भी हो गया, मुझे तो कोई काम नहीं मिल रहा। तोता, देखो, जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, वहाँ आपका टैलेंट काम आता है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई स्किल है जिसमें तुम माहिर हो? पूजा, ऐसे तो पता नहीं, लेकिन मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, माँ जी और मेरे पति अक्सर मेरे खाने की तारीफ किया करते थे। तोता, अरे बस, और क्या चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि तुम एक ढाबा खोल लो, जिससे उस ढाबे से तुम पैसे कमा सकोगी। पूजा, तुम सही कह रहे हो, अब मुझे यही करना होगा। तोता, तो बस खुश रहो और जाओ, कोई मदद चाहिए हो तो बताना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। पूजा चिड़िया ढाबे खोलने की तैयारी करती है। अगले दिन वो ढाबा खोल लेती है और कहती है, पूजा, आइए आइए, मटर पनीर, शाही पनीर का टुकड़ा, मिक्स वेज, गर्मा गर्म नान रोटी खाइए, आइए आइए। कौवा, अरे बहन जी, जरा एक थाली देना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पूजा, ये लीजिए भाई साहब आपकी थाली। मैना, अरे पूजा दी, आपने ढाबा खोल लिया? अरे आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मेरे लिए भी एक थाली लगा दीजिए। पूजा, हाँ हाँ अभी देती हूँ। ये कहकर वो आने वाले सभी ग्राहकों को खाना देती है, जिसे खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं। कौवा, अरे वाह, आप तो बहुत लाजवाब खाना बनाती हो। पूजा, शुक्रिया भाई साहब। पहले दिन ही उसकी काफी तारीफ होती है और आमदनी हो जाती है। इस तरह पूजा चिड़िया अपने घर को भी संभाल लेती है और ढाबे पर खाना भी बनाती है। 4 महीने बीत जाते हैं। अपने इकट्ठे किए पैसे से वो सास और पति का इलाज करवा लेती है, जिसके बाद वो दोनों भी ठीक हो जाते हैं और उसकी सास और उसका पति भी ढाबे पर उसका हाथ बटाते हैं। धीरे धीरे चिड़िया का ढाबा बहुत मशहूर हो जाता है और वो लोगों का टिफिन भी पैक करने का काम करती है। चंदनपुर के जंगल में मुन्नी चिड़िया अपनी माँ मोनी के साथ रहती थी। मुन्नी चिड़िया को शुरू से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसको समय मिलता, वो अपनी माँ की सिलाई मशीन निकालकर कुछ न कुछ सिलती रहती थी। मुन्नी चिड़िया, माँ ये देखो मैं कितना अच्छा फ्रॉक सिलती हूँ। मोनी, अरे वाह बेटी, तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है, लेकिन बेटा तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। मैं तुझे एक बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा आने वाली है और तू है कि सिलाई में लगी हुई है। मुन्नी चिड़िया, माँ मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है, मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सिलाई करना सीखूंगी। आप मेरी दाखिला किसी न किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। मोनी, ठीक है मुन्नी, अगर तेरा इतना ही मन है तो मैं तेरा दाखिला कल ही किसी सिलाई सेंटर में करवा देती हूँ। दूसरे दिन मोनी चिड़िया मुन्नी का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब मुन्नी पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी मन लगाकर करने लगती है।
कुछ ही दिनों में मुन्नी के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन मोनी की सहेली चमेली कबूतर घर आती है। चमेली कबूतरी, अरे मोनी कहाँ है, जल्दी आ। तब मुन्नी कहती है, आंटी माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में गई है, आप बैठिए मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। चमेली कबूतर, तुम मुन्नी हो ना, कितनी बड़ी हो गई हो। जब मैंने तुम्हें देखा था ना, उस समय तुम बहुत छोटी थी। पहचाना मुझे, मैं तेरी चमेली आंटी हूँ। मुन्नी चिड़िया, कुछ याद नहीं आ रहा आंटी। चमेली कबूतरी, ठीक है मुन्नी, तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। मुन्नी पड़ोस में ही अपनी माँ को बुलाने जाती है। थोड़ी देर बाद मुन्नी अपनी माँ को लेकर घर आती है। मोनी, अरे चमेली तू कब आई? मुन्नी तू जाकर चाय बना ले। फिर मोनी चिड़िया चमेली कबूतरी से बात करने लगती है। चमेली कबूतरी मोनी से कहती है, चमेली कबूतरी, मोनी तेरी बेटी बहुत ही प्यारी है, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बंटी वो वकील है और मुझे अपने बेटे के लिए तेरी बेटी चाहिए जो बहुत संस्कारी हो। तो तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है, तुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज तो नहीं? मोनी, नहीं, ये तू कैसी बातें कर रही है, मुझे इस रिश्ते से क्यों ऐतराज होगा। मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता अपनी बेटी के लिए नहीं ढूंढ सकती। जल्द ही मुन्नी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद मुन्नी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उसे खुश थे। एक दिन बंटी कबूतर मुन्नी चिड़िया से कहता है, बंटी कबूतर, मुन्नी आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है, मैं रात को देर से घर लौटूंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना और खाना खाकर सो जाना। इतना कहकर बंटी कबूतर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोलू कौवा दौड़ा दौड़ा मुन्नी के घर आता है। मोलू कबूतर, गजब हो गया मुन्नी बहन, जब बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहे थे ना, तब एक चील ने उन पर हमला कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई। इतना सुनकर मुन्नी चिड़िया और उसकी सास चमेली रोने लगती हैं। मुन्नी चिड़िया, माँ जी ये सब क्या हो गया, अभी घर कैसे चलेगा? चमेली कबूतर, मुन्नी तू हिम्मत मत हार, सब ऊपर वाले की मर्जी है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुन्नी सब कुछ भूलकर सिलाई का काम शुरू कर देती है। आस पड़ोस के सभी पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन गोनू तोती उससे कहती है, गोनू तोती, मुन्नी तो इतनी बड़ी दर्जी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। कम पैसे में तो इतना अच्छा कपड़ा सिल देती है, तू ऐसा कर अपना एक बुटीक खोल ले। मुन्नी चिड़िया, हाँ काकी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मैं जल्द ही अपना एक बुटीक खोल लूंगी, लेकिन इसके लिए पहले मैं माँ से बात कर लूं। गोनू तोती के जाने के बाद मुन्नी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने की इजाजत मांगती है और कहती है, मुन्नी चिड़िया, हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी माँ जी। चमेली कबूतर, हाँ मुन्नी चिड़िया, तुझे जैसा सही लगे तू वैसा कर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं घर रहकर बच्चे को संभाल लूंगी। कुछ ही दिनों बाद मुन्नी चिड़िया अपना बुटीक खोल देती है और अब उसकी कमाई पहले से दुगनी हो गई थी। इस तरह से मुन्नी चिड़िया अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।